हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर आप सबके लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए मार्गदर्शन बैच शुरू किया गया है। उस बैच के अकॉर्डिंग बच्चों हम आपको हफ्ते में 2 दिन रीजनिंग, 2 दिन मैथ और 2 दिन हिंदी पढ़ा रहे हैं। उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए हम आपको हिंदी के पैसेज करवाने चल रहे हैं। ये पैसेज जो अभी हम आपको करवा रहे हैं वो आपकी परीक्षा में बिल्कुल भी पूछे जाने वाले हैं, तो आप हमारे एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा और सभी वीडियोस को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है कि चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट पैसेज क्या कह रहा है। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे की छत पर लगे तारों को एकटक देख रही थी। वह खिन्न थी क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। उसने उन्हें एक कर दोबारा पहना, किंतु या तो वे बहुत तंग थे या तो छोटे थे। एक अलमारी कपड़ों से भरी हुई, किंतु वह उनमें से एक भी नहीं पहन सकती। तब उसे विचार आया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह माँ के कमरे की ओर भागी। उसने कहा, माँ मुझे नए कपड़े चाहिए, किंतु तभी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूं। अब अधिक कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं। उसकी माँ मुस्कुराई और उसे गले से लगा लिया। उसकी लड़की दयालु थी। तो ये पैसेज आपका दोस्तों आपके हेमा के बारे में है, जो कि एक लड़की है और उसके पास जितने भी कपड़े थे सभी क्या हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, जो कि उसको फिट नहीं आ रहे हैं। तो उसने डिसाइड किया कि अब मैं सभी कपड़े अपने दान कर दूंगी और मेरे पास फिर मैं नए कपड़े लूंगी। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वह थक गई थी। तारे देखना पसंद करती थी। सोच रही थी कि क्या पहना जाए, आलसी लड़की थी। तो हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वह सोच रही थी कि क्या पहना जाए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उसके पास जितने भी कपड़े थे या तो उसे टाइट थे या तो उसके फिट के नहीं थे। यानी आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी तीनों ही ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी बच्चों ये पता नहीं क्या हो गया है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकी क्योंकि वे फैशन के अनुसार नहीं थे। वे बहुत रंगीन थे। उसे पता नहीं था कि क्या पहनना है। कपड़े उसे फिट नहीं बैठे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हेमा कोई भी कपड़ा क्यों नहीं पहन सकी। हेमा कोई भी कपड़ा क्यों नहीं पहन सकी? हमसे पैसेज में बताया गया था कि हेमा कोई भी कपड़ा क्यों नहीं पहन सकी, क्योंकि उसके जितने भी कपड़े थे उसको फिट नहीं हो रहे थे। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि आप पैसेज को मैक्सिमम 2 बार पढ़ा करिए। अगर आप पैसेज को 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको उत्तर अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ बच्चों कि आप पैसेज को 2 बार पढ़ा करिए और आपको जो भी वर्ड डिफिकल्ट लगा करे प्लीज उसे अंडरलाइन जरूर कर लिया करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संग्रह का समानार्थक शब्द है। संग्रह का समानार्थक यानी हमें संग्रह का क्या पूछा जा रहा है? पर्यायवाची पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इकट्ठा करना, सेकंड ऑप्शन बांटना, थर्ड ऑप्शन साझा करना, फोर्थ ऑप्शन उपहार देना। तो हमसे पूछा जा रहा है कि संग्रह का समानार्थक क्या हो जाएगा। तो संग्रह का समानार्थक क्या हो जाएगा? इकट्ठा करना। मतलब संग्रह मतलब भी क्या होता है? इकट्ठा करना, और इकट्ठा करना संग्रह का क्या हो जाएगा? समानार्थक हो जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेमा है लालची, दानी, स्वार्थी, कृपण। तो देखिए हमसे पैसेज के लास्ट में बोला था, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ बच्चों कि उसकी माँ की आंखों में चमक आ गई। उसे गले से लगा लिया। उसकी लड़की क्या है? दयालु है। यानी उसकी लड़की क्या थी? दयालु थी। हेमा कैसी लड़की थी? हेमा आपकी दयालु लड़की थी, यानी दानी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दानी। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा बच्चों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आपका इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दान करना का विपरीतार्थक है। दान करना का विपरीतार्थक है सौंपना, लेना,
बांटना, खर्च करना। तो देखिए दान करना का मतलब होता है दे देना किसी को, और लेना मतलब वापस लेना। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? बी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। बच्चों आप पैसेज के साथ साथ पर्यायवाची, विलोम शब्द और वाक्यांश इनको भी तैयार करते हुए चलिए, क्योंकि आपके गद्यांश में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इस बात को ध्यान रखते हुए चलेंगे कि आपको अपना ये वाला पोर्शन भी तैयार करना है। तो चलिए नेक्स्ट गद्यांश की ओर चलते हैं बच्चों। आपका नेक्स्ट गद्यांश कह रहा है पर्यटन मनोरंजन और शैक्षिक दोनों ही होता है, इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यूरोप में किसी नव युवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब वह यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका हो। प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्यों को समझते थे। उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमें। इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये पैसेज आपका पर्यटन के बारे में है। पर्यटन शैक्षिक और मनोरंजन की दृष्टि दोनों से ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए डैश डैश क्या करना महत्वपूर्ण है। यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या करना महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन अध्ययन, सेकेंड ऑप्शन पर्यटन, थर्ड ऑप्शन कार्य, फोर्थ ऑप्शन ध्यान। तो आपका यहाँ पे बच्चों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर किसी को भी वास्तविक शिक्षा लेना है तो उसे पर्यटन करना चाहिए। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों निम्नलिखित में कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजक का क्या है? समानार्थी। यानी मनोरंजन का हमें क्या ढूंढना है? पर्यायवाची कह सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका शैक्षिक, सेकेंड ऑप्शन है मन भावन, थर्ड ऑप्शन है धकाने वाला, फोर्थ ऑप्शन है दृश्यावलोकन। तो मनोरंजक का मतलब होता है जो हमारा मन मोले, जहाँ पे हमारा क्या लगे? मन लगे। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप पर्यायवाची, विलोम और समानार्थी और साथ ही साथ वाक्यांश को तैयार करते हुए चलिए, क्योंकि आपके पैसेज में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश डैश स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था। स्थानों की यात्रा करना प्रशिक्षणिक, शहरी, तीर्थ, व्यापारिक। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला। तीर्थ स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था। आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोग यदि अधिक डैश डैश करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। लोग यदि डैश अधिक करें तो उन्हें लोगों के साथ एकता का अनुभव होता है। पर्यटन, बातचीत, खेल, प्रश्न। तो देखिए आपका पैसेज में इस बात का वर्णन किया गया है कि लोग अधिक भ्रमण करें तो उन्हें लोगों के साथ क्या होता है। देखिए इससे भारतीयों में एकता का प्रोत्साहन मिलता है। अगर वे तीर्थ स्थानों में घूमें और अधिक से अधिक पर्यटन करें तो उनमें लोगों के बीच में एकता का भाव उत्पन्न होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों? आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस गद्यांश का। आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋषि वह व्यक्ति है जो होता है, ऋषि वह व्यक्ति है जो डैश डैश होता है, विद्वान, स्वतंत्र, चतुर, धूर्त। तो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा विद्वान। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों आपके ये दोनों पैसेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमारे वीडियोस में आपको जितने भी पैसेज करवाए जा रहे हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैसेज हैं। आप सभी पैसेज को ध्यान से देखिए, एक भी वीडियो को मिस मत कीजिए। और साथ ही साथ बच्चों अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जा कर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली जो नए नए वीडियोज़ ला रहे हैं उन सब से आपको नवोदय विद्यालय की तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो आप हमारे एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। आई रिपीट, बार बार मैं कह रही हूँ कि आप सभी वीडियोस को पूरा देखिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, जा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।